हेलो फ्रेंड्स, अभिनव करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जूनियर सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक, जीआईसी प्रवक्ता तथा एसएससी, यूपीएसआई, एमटीएस, जीडी तथा पुलिस आदि की परीक्षाओं से संबंधित प्रैक्टिस सेट 7 जो सामान्य अध्ययन से जुड़ा हुआ है, इसके प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को लेकर के मैं उपस्थित हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। ये 50 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट हमने तैयार किए हैं और सभी परीक्षाओं में जो भविष्य में होने वाली हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार परीक्षाओं में आए हुए हैं तथा भविष्य में आने की इनकी पूरी संभावनाएं हैं। तो आइए क्वेश्चन की तरफ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस है? तो इसमें जो ग्रीन हाउस गैस है वह मीथेन है। चूँकि इसके अंतर्गत यानी ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत जो गैस आती हैं वे होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि होती हैं। तो इसमें से यहाँ पर एक ही गैस हमें प्राप्त हो रही है जो मेथेन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मेथेन। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो ये मेथेन है। क्वेश्चन नंबर 2, छोटा नागपुर का पठार निम्नलिखित में से किसके उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो छोटा नागपुर का पठार जो है वह कोयला उत्पादन, यानी खास तौर से आप देखेंगे कि छोटा नागपुर का पठार जो है यह झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में पाया जाता है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा इन क्षेत्रों में फैला हुआ छोटा नागपुर का पठार तो यह कोयले के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। वर्तमान में कुल कितने राज्य तथा संघ शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में इस समय कुल 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित या संघ राज्य हैं, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य, क्योंकि 29 राज्य थे। जम्मू कश्मीर को डिवाइड करके 2 राज्य के रूप में बांट दिया गया और दमन दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली को संयुक्त करके एक राज्य में बना दिया गया। इसलिए इस समय वर्तमान में कुल 28 राज्य तथा 8 संघ राज्य हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? तो कौन सा ये हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ क्वेश्चन नंबर 4 है। तो यह धौलावीरा था जो 3 भागों में बटा हुआ था। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पर चलते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का जो अभिप्राय है वह बुद्धम, धम्मम एवं संघम, यानी कि बुद्ध, धम्म एवं संघ, यही त्रिरत्न कहा जाता है बौद्ध धर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं। राणा सांगा ने निम्नलिखित युगों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? तो राणा सांगा और बाबर के बीच जो युद्ध हुआ था उसे खानवा का युद्ध कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे खानवा का युद्ध कहा जाता है। बाबर तथा राणा सांगा के बीच लड़ाई हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का जो निर्माण किया था वह औरंगजेब। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। किसने? दिल्ली के लाल किले में औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण किया था। आगे देखते हैं 8 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? तो बहुत इंपॉर्टेंट चर्चित क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इनका पूरा नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सी, यानी कि महात्मा गांधी ने मात्र एक ही कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसका नाम था बेलगांव अधिवेशन, जो 1924 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर का लेखक है? तो इसके लेखक जो हैं, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर का लेखक दुर्गादास हैं। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, ऑपरेशन पोलो जुड़ा है? ऑपरेशन पोलो जो है हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से यह जुड़ा हुआ है। यहाँ सभी ऑप्शन को हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, जूनागढ़ राज्य में सैनिक कार्रवाई से, हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से। तो ये 3 रियासतें हुआ करती थी स्वतंत्रता के बाद, जिसमें जम्मू कश्मीर, हैदराबाद तथा जूनागढ़ था। तो हैदराबाद में सैनिक कार्रवाई के द्वारा जो इस रियासत को भारत में शामिल किया गया था तो उसी को यहाँ पर ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया था। इसलिए इसका ऑप्शन
डी सही होगा, हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो ये ऑस्टिन कहे थे। ऑस्टिन विद्वान हैं विदेशी, इन्होंने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता से संबंधित यानी छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। अनुच्छेद 17। भारत के नियंत्रक को महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। भारत के नियंत्रक को महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो यह संसद के द्वारा ही बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पंचायती राज की अनुशंसा किसने की? तो पंचायती राज की अनुशंसा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बलवंत राय मेहता एक कमेटी बनी थी 1957 में, जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी। ऑप्शन डी सही होगा। कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। तो सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? सिलिकॉन वैली बंगलौर में स्थित है। सिलिकॉन वैली बंगलौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कौन सी नदी हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? तो इसका आंसर जो है सतलज है। सतलज नदी जो है ये हिमालय की सभी श्रेणियों से मतलब है कि हिमालय, उच्च हिमालय, मध्य हिमालय तथा शिवालिक श्रेणी या निम्न हिमालय, तीनों श्रेणियों को काटने वाली जो नदी है वह सतलज नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना जो है वह दार्जिलिंग में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत से मिलता है? तो केरल में बहुतायत से जो प्राप्त होता है वह मोनाजाइट, यह है मोनोजाइट या मोनाजाइट, यह केरल में बड़ी मात्रा में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष मात्रक इकाई है, यानी प्रकाश वर्ष का मात्रक या प्रकाश वर्ष की इकाई जो है वह दूरी की है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रकाश वर्ष है वह दूरी की इकाई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दृश्य वर्ण क्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग है। दृश्य वर्ण क्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग जो है वह बैगनी होता है। चूँकि इसको हम लोग पढ़े हैं बैनी आहपी नाला करके, लाल, बैनी आहपी नाला, ला का मतलब लाल का सबसे ज़्यादा होता है और शुरुआत में जो बैनी यानी बैगनी, बैनी बैगनी, नी से नीला, तो इस तरह से बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। कुडम कुलम तमिल को जाना जाता है। कुडम कुलम तमिल भाषा का शब्द है, को जाना जाता है। यदि कि कुडम कुलम किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह परमाणु बिजली घर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी सही होगा। कुडम कुलम यह परमाणु बिजली घर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजोला है एक, एजोला एक घास के रूप में होती है, यानी कि इसे जली फर्न कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। भोजन का एक प्रमुख अंग है, भोजन का जो प्रमुख अंग होता है वह कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से ही भरपूर ऊर्जा प्राप्त होती है जो व्यक्ति को कार्य करने की पूरी तरह से क्षमता प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। पारिस्थितिकी किसके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? तो यह जीव और वातावरण, क्योंकि मृदा और जल सीमित हो जाएगा, मनुष्य और वन ये भी सीमित हो जाएगा, पति और पत्नी ऑप्शन से इसमें कोई रिलेशन नहीं आ रहा। जीव और वातावरण ये दोनों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करने वाला जो ईंधन है
वह हाइड्रोजन है। सबसे हल्की गैस होती है और यह पर्यावरण प्रदूषण बहुत ही न्यून करता है। नेक्स्ट है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो यह जोधपुर में स्थित है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो यह जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में जो सामान्यतः प्रयोग में लाया जाता है वह आर्गीमोन के बीज हैं। आर्गीमोन के बीज, इसे ही अपमिश्रक के रूप में सरसों के बीज के साथ, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। चूँकि मिलावटी तेलों में से ये क्वेश्चन पुटअप किया गया है कि क्या मिलाया जाता है, तो आर्गीमोन के बीज को मिला दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार परीक्षाओं में पुटअप किया जा चुका है। यहाँ ऑप्शन दिया गया है उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपात पतझड़ वन, उपोष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन, शीतोष्ण आर्द्र वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार। यानी कि ये सदैव हरे भरे रहते हैं और उष्णकटिबंधीय है। जो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के दोनों तरफ का जो क्षेत्र होता है वहाँ बहुत ही घने जंगल पाए जाते हैं और वहीं पर वे सदाबहार वन होते हैं और वहीं पर सर्वाधिक पादप की विविधता यानी अनेकों प्रकार के पादप पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाई गई थी। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है इसके समय को पूछ रहा है और बार बार समय को ही पूछा जाता है। 1998-99 में इस योजना को लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है? निम्न में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है? तो यह है राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर। राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर, राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर, इसका ऑप्शन सही होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में गरीबी अनुमानों का आधार है। तो भारत में जो गरीबी अनुमानों का आधार है वह परिवार का उपभोग व्यय लिया जाता है। परिवार का उपभोग व्यय है भारत में गरीबी अनुमानों का आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, उत्तर प्रदेश के पश्चात निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक जनसंख्या अगर पाई जाती है तो वह है महाराष्ट्र है, जो कि मुंबई जैसा बड़ा शहर महाराष्ट्र में ही स्थित है, जो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। तो महाराष्ट्र जनसंख्या में दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार है। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का जो आधार है उपभोक्ता कीमत सूचकांक से उसका निर्धारण किया जाता है। उपभोक्ता कीमत सूचकांक से इसका निर्धारण किया जाता है। शल्य क्रिया में आर्थ्रोप्लास्टी क्या है? शल्य क्रिया में जो आर्थ्रोप्लास्टी है कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। शल्य क्रिया में आर्थ्रोप्लास्टी जो है कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन जो किया जाता है उसे ही आर्थ्रोप्लास्टी कहा जाता है। ओपन हार्ट सर्जरी नहीं है, गुर्दा प्रत्यारोपण नहीं, रुधिर आधान नहीं है, इसलिए आर्थ्रोप्लास्टी कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक गैस जो पाई जाती है वह नाइट्रोजन है। ये 78% तक पाई जाती है। समान क्वेश्चन है लेकिन जरूर इसको याद रखें, बार बार पूछा जाता है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, इन तीनों के वायुमंडल में परसेंटेज को जरूर पूछा जाता है। 38 क्वेश्चन नंबर है, 20 जनवरी 2021 को नीति आयोग ने भारत नवाचार सूचकांक 2020 का दूसरा संस्करण जारी किया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। इसमें कई कथन दिए गए। इस सूचकांक में भारत के 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। सेकंड, बड़े राज्यों में कर्नाटक को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। उत्तर पूर्वी तथा पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है कहीं ना कहीं ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए नीचे इसके कथन दिए गए हैं
यानी कि यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वह डी होगा, यानी उपयुक्त सभी। उपरोक्त जितने भी कथन हैं 3 दिए गए हैं, 3 के तीनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है, हाल ही में 5वीं भारत सिंगापुर रक्षा मंत्रियों की वार्ता वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कब आयोजित हुई? 5वीं भारत सिंगापुर रक्षा मंत्रियों की वार्ता वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई है। ये 20 जनवरी 2021 को, यानी करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये, 20 जनवरी 2021 को आयोजित की गई। हाल ही में कब भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन, हाल ही में कब भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित हुआ है? तो ये 19 से 20 जनवरी 2021 में यह आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, 15 से 16 जनवरी 2021 के मध्य प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 कहाँ संपन्न हुआ? तो यह नई दिल्ली में संपन्न हुआ। ये भी क्वेश्चन करंट से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 जनवरी 2021 को विदेश मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की सदस्यता का सार्वभौमिकता से संबंधित एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है। इसके अनुसार 15 जनवरी 2021 तक कितने देशों ने ISA रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वह बी, यानी कि 89 देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, 15 जनवरी 2021 को कहाँ पर नेपाल भारत संयुक्त आयोग की 6ठी बैठक आयोजित हुई? तो भारत नेपाल की संयुक्त आयोग की 6ठी बैठक जो आयोजित हुई है वह नई दिल्ली में आयोजित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, यानी कि यह रीजनिंग का क्वेश्चन है। कहा जा रहा है त्रिभुज, त्रिभुज में शीर्ष पर क्या होता है? शीर्ष होता है, उसका सबसे ऊपर होता है, एक बिंदु के रूप में होता है। और कहानी, तो कहानी का जो प्रमुख होता है वह चरमोत्कर्ष यानी क्लाइमैक्स उसको कहा जाता है, तो इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। यदि PONDERS को किसी कोड में ONMCDQR लिखा जाता है तो मैट को उसी कोड में क्या लिखा? तो सबसे पहले हम इसको पकड़ेंगे कैसे लिखा गया है। तो हम देखेंगे कि O के बाद P आता है, N के बाद O आता है, और देखेंगे M के बाद N आता है, C के बाद D आता है, D के बाद E आता है। तो यानी कि यह हमें समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं एक अक्षर, एक वर्ड इसमें जो दिया गया है उससे एक वर्ड सभी में यहाँ पहले दिया गया है। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी मैट को उसी कोड भाषा में लिखा जाता है, यानी कि हम देखेंगे कि M से पहले क्या है, तो M से पहले जो है L होता है, LM, यानी कि या तो A होगा या तो ये होगा। अब हम दूसरे पे चलते हैं, L से L के बाद M है, यानी कि अब हम देखेंगे कि A के पहले क्या होता है, तो A के पहले जो है वह Z प्राप्त होता है। तो इसका मतलब कि हमारा ऑप्शन ये वाला सही है, LZS, मैट को LZS के रूप में लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्मों को चुनिए, यानी कि यहाँ विषम को चुनना है। तो इसमें हम देख रहे हैं बहुत कठिन नहीं है, सफ़ेद एक रंग है, लाल भी एक रंग है, हरा भी एक रंग है, लेकिन जो रंग है उसमें सभी रंग समाहित हैं, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, यदि किसी भाषा में साइकोलॉजी PSYCHOLOGY को RUAEJQNQIA के रूप में कोडित किया जाता है तो GPVQOQNQLA कोड किसके लिए होगा? तो यहाँ भी हम ढूंढने का प्रयास करेंगे कि ये कैसे बनाया गया है। तो PQR एक को छोड़ करके हो गया, STU एक सेकंड एक छोड़ करके है, Y के बाद ZA यानी कि एक छोड़ करके नेक्स्ट आया हुआ है। तो यहाँ इसका तो कोड, ये साइकोलॉजी का कोड इस रूप में हो गया के रूप में कोडित किया जाता, तो इसका कोड किसके लिए होगा? तो इतना कोड, यानी कि ये जो कोड दिया गया है ये किसके लिए होगा, यानी कि यहाँ उल्टा पूछ रहा है।
तो हम देखेंगे कि ई एफ जी, ई जहाँ पे मिलेगा यानी ई सब में है, ई के बाद एफ छोड़ दिया गया, यानी कि ई के बाद एफ छोड़ दिया गया तो ई एफ जी एक माइनस हो गया। अब हम पकड़ेंगे कि पी के बाद पहले क्या होता है, एन ओ पी, यानी कि ये जा रहा है, यानी कि एन जा रहा है पी पर, एस टी यू छोड़ करके वी हो गया, ओ पी क्यू हो गया, एम एन ओ हो गया। यानी कि हम देख रहे हैं कि बाकी की तुलना में यहीं पर हमें ऑप्शन मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसका मतलब है कि इसका जो ऑप्शन सही होगा वह बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आने वाले कल से अगले दिन क्रिसमस दिवस है, यानी आने वाला कल यानी कल से अगले दिन यानी परसों क्रिसमस दिवस। क्रिसमस दिवस 25 को होता है, तो इसका मतलब क्रिसमस दिवस 25 को हो रहा है, 25 दिसंबर हो रहा है। यदि आज सोमवार है, आने वाले कल से अगले दिन क्रिसमस है, आने वाले कल, और यदि आज सोमवार है, यानी कि आज सोमवार है तो 9 वर्ष यहाँ निकालना है। तो आज सोमवार है तो सोमवार को कितनी तारीख हो जाएगी, आने वाले कल यानी कल हो जाएगा। अगर 25 है तो अगर हम 23 मानते हैं आज, तो कल 24 है, आने वाला कल यानी 24 हो गया, ये यहाँ 23 हो गया, आने वाला कल 24 हो गया, अगला दिन 25 हो गया, यानी कि आज कौन सा हो गया, 23 हो गया, यानी कि 23 को सोमवार हो गया। तो 23 में हम 7 जोड़ेंगे तो 30 को भी क्या हो जाएगा, ये सोमवार हो जाएगा, 30 को सोमवार हो जाएगा। और ये 31, चूँकि दिसंबर 31 का होता है इसलिए 31 को मंगलवार हो जाएगा, और 1 तारीख हो जाएगी बुधवार को। यानी कि जो हमारा ऑप्शन है वह सी सही होगा, 1 तारीख यानी कि 9 वर्ष बुधवार को होगा। इस प्रकार ये रीजनिंग का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है, उद्योग प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करते हैं। निष्कर्ष इसमें निकलता है सभी प्राकृतिक संसाधन उद्योगों द्वारा नष्ट किए जाते हैं। सेकंड है इसका, उद्योग नहीं तो पर्यावरण प्रदूषण नहीं। तो इसका जो निष्कर्ष दिया गया है वह न तो निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है और न ही निष्कर्ष सेकंड निकल रहा है, यानी कि यहाँ जो निष्कर्ष दिया गया है वह स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो इस प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के अंतिम क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 100 यानी कि 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 जीतने वाली विश्व की पहली टीम कौन है। 100वीं अंतर्राष्ट्रीय T20 जीतने वाली विश्व की पहली जो टीम है वह पाकिस्तान ही है, यानी कि हमारा ऑप्शन ये सही होगा। इस बार फ्रेंड्स हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 7 जो आने वाली सभी परीक्षाओं, चाहे वह SSC GD, SSC MTS, UPSI, पुलिस, प्रवक्ता तथा जूनियर अध्यापक, प्रधानाध्यापक आदि के लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इन प्रैक्टिस सेट को आपको कुछ नहीं करना है, बस बार बार इस वीडियो को अगर सुनेंगे तो ये सारे क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं वह आपको बार बार सुनने से याद हो जाएंगे और आप परीक्षा में सफलता को प्राप्त करेंगे। तो इस बार अगले प्रैक्टिस सेट के साथ हम पुनः उपस्थित होते हैं और जल्द ही हम सामान्य अध्ययन के 100 क्वेश्चनों की श्रृंखला प्रैक्टिस सेट के रूप में लेकर के आने वाले हैं। तब तक आप हमारे इस 50 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट जो GS से जुड़े हुए हैं पूरी तरह से इस श्रृंखला को देखते रहें। अगली वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए ओके, थैंक्स।